मान्दैन आज यहाँ आउने, न त हामी 2 नम्बर प्रदेश पुरै बन्द गर्छौँ। यहाँ भुकमरी लाग्छ, भुकमरी नाङ्गै मात्र। यहाँ तक फिर भी ठीक है, आपका आंदोलन है, आप अपने अधिकारों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और अपने जो भी हक है उसको मांगने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर हिंसा का रास्ता अपनाना मुझे तो ठीक नहीं लगा। और नेपाल के अंदर जो व्यापारी वर्ग है, जो व्यवसायी वर्ग है, ख़ास तौर पे जिन्होंने इस आंदोलन को जन्म दिया था, यानी कि कबाड़ जो कि व्यवसाय के लिंक में हैं, उन्होंने अब वो चक्रव्यूह रचना शुरू कर दिया है जो कि मुझे नहीं लगता कि अब वो जीत की तरफ जा रहे हैं, बल्कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वो अब अपनी ही हार खुद बुन रहे हैं। ऐसा क्या हो रहा है वो सब जानेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप फुल अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले भी हमने जिक्र किया था कि किस तरह से जो कि कबाड़ के व्यवसायी वर्ग हैं वो काफ़ी ज़्यादा आक्रोश के अंदर हैं बालन शाह की गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि उन्होंने कई तरह के एक्शन लिए थे इस चीज़ को लेकर, सफाई को लेकर, कबाड़ के निपटारे को लेकर, कारबैग्स को बेचने से लेकर यहाँ तक कि काठमांडू से बाहर करने की रास्ता भी दिखाया था। यहाँ तक कि बुलडोज़र के जरिए कई तरह की चीज़ें तोड़फोड़ भी करी गई थी जो कि सरकारी ज़मीन को जब्त करी जा रही थी उसके अंदर। और उस चीज़ को यहाँ पे मोस्ट ऑफ पीपल जो कि वहाँ पर रहते हैं वो अच्छा भी बता रहे हैं। हमने जब वीडियो डाला था, जब भी यहाँ पे लोग इस प्रोटेस्ट से अंगेस्ट थे, उन सभी ने कहा था कि नहीं, ये सही कर रहे हैं बालन शाह और ऐसा होना चाहिए। लेकिन जो लोग यहाँ पे अनशन या फिर धरने पर बैठे हैं, उन लोगों का मानना है कि उनका व्यवसाय खुस चुका है। उन लोगों का मानना है कि वो अब किस तरह का कार्य कर सकते हैं, बिकॉज़ उनकी आजीविका इसी से चलती है। और अगर आजीविका के ऊपर कोई आंच आए तो वास्तव में ये भी एक बात है कि चाहे वो कैसा भी कार्य हो, आपकी दिनचर्या, आपकी घर चलाने के लिए जो खर्चा होता है वो जहाँ से आता है, वहाँ से अगर आपकी का साथ कोई छेड़छाड़ करे तो आपको हक मांगना भी बनता है। लेकिन हक मांगने के भी कई तरीके हो सकते हैं। जैसे कि इंडिया के अंदर कानून लाए गए किसानों के अंगेंस्ट, उन्हें वो सही नहीं लगे तो उन्होंने भी धरना किया था। उस धरने में के अंदर यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिली कि कई किसानों को मार दिया गया या फिर मर गए वो भूख से, लेकिन उन्होंने फिर भी हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया। और आखिरकार उस धरने का ये रिजल्ट रहा कि किसानों को जीतना संभव हुआ और सरकार को अपना वापस लेना पड़ा वो कानून। लेकिन यहाँ पर ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। जैसा कि आप तस्वीरों में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, काठमांडू के अंदर अब हर जगह पर पुलिस तैनात कर दी गई है जहाँ पर भी धरनाकारी प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि वो लोग तोड़-फोड़ पर ज़्यादा रुचि दिखा रहे हैं। उन्होंने घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों को काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। इसके साथ साथ उन्होंने लोगों तक को भी नहीं छोड़ा है। यहाँ तक कि कुछ इमेजेस ऐसा भी शो करती हैं जिसके अंदर उन लोगों को कहीं न कहीं लाठियों के द्वारा रोकने की कोशिश करी गई है। पुलिस आर्म फोर्स जो कि है वो कड़ी मशक्क़त से लग रही है कि और किसी भी प्रकार का नुकसान यहाँ पर ना देखने को मिले, जो कि मुझे सबसे बड़ा गलत कदम लगा उनका। बिकॉज़ अगर उन्हें किसी भी तरह का हक चाहिए था, अगर वो सही थे, तो वो बैठकर अहिंसा के साथ जाम करके कुछ भी करके कर सकते थे। लेकिन इस तरह नहीं कि पब्लिक प्रॉपर्टी को आप नुकसान पहुँचाएँ और जिसकी वजह से आपको हक मिले। आई थिंक कि ये रास्ता बिल्कुल गलत है और इस गलत रास्ते पर आप चलकर कभी भी इस प्रोटेस्ट को जीत नहीं पाएंगे। शायद ये बात आपको चुभेगी, लेकिन यही सत्य है। जैसा कि आप देख रहे हैं फ़ोटोओं के अंदर किस तरह से स्कूटर बिखरे पड़े हैं और इसके साथ साथ ये व्यक्ति जो कि नीचे गिरा हुआ है, किस तरह के हालात यहाँ पे क्रिएट कर दिए गए हैं। इसके बारे में अपने विचार दिखिए कि क्या इस तरह से हिंसा का रास्ता अपनाना सही है, या फिर हम कहें कि जो व्यवसायी वर्ग हैं वो अपना कार्य करने के लिए कुछ भी करें तो जायज़ होगा। इसके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना, आगे नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप फुल अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।